पहले कैसे चलाते थे? पहले लाइट था और जनरेटर था। डीजल था। तो डीजल का खर्च भी बहुत अच्छा खासा आ जाता होगा। कितना आ जाता था? 20,000 महीने। 20,000 महीने। नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अभी हम मौजूद हैं चंदौली जिले के नौगढ़ क्षेत्र के शिकारगंज जो मार्केट पास का है, उसके पास उचहरा गांव है। उचहरा गांव में है और यहाँ पे प्रमोद कुमार मौर्य जी का 10 HP का सोलर सिस्टम आन्या ग्रीन एनर्जी का लगा हुआ है। हम सोलर सिस्टम को भी दिखाएंगे और साथ ही साथ प्रमोद जी के पूरे कारखाने को दिखाएंगे। ये बहुत बड़ा सेटअप है अगर देखा जाए गांव एरिया में, और ये बहुत बड़े पैमाने पे काम करते हैं। तो हम पूरा डिटेल में एक एक चीज़ को दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको प्रमोद कुमार जी से मिलवाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले आप लोग सामने की तरफ देख सकते हैं कि कितना बड़ा सेटअप है और बहुत सारा काम यहाँ पे होता रहता है। 6 बोल्ट के 2 स्पेलर हैं और चक्की की बात की जाए तो 18 इंची और 20 इंची की 2 पट चक्कियाँ हैं और 22 इंची की खड़ी चक्की, और उसके बाद ये 24 इंची की एक चक्की है। और उसके बाद ये सेटअप आप देखिए, चूड़े की बहुत बड़ी मिल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मिल लगा हुआ है और चूड़े का बहुत बड़ा सेटअप है। और यहाँ पे चूड़ा जो आप लोग खाते हैं, जिसको अलग अलग पोहा बोलते हैं, कुछ अलग जगह पे अलग अलग भाषा बोलते हैं, वो सारा सेटअप है। और मैं बाहर की तरफ आपको लेके चलूँ तो वहाँ पे एक बड़ा सा बॉयलर लगा है, क्योंकि चूड़ा की कुटाई करते समय जब चूड़ा कूटा जाता है तो उसमें पहले भींगे हुए धान को बॉयल किया जाता है, बॉयलर में रख के सुखाया जाता है, सुखा कर वहाँ से लाया जाता है। फिर यहाँ पे जो चालने की मशीन है, जिसमें कन्ना अलग करने की और चूड़ा अलग करने की भी पूरा सेटअप ऑटोमेटिक किया गया है। मतलब हाथ से कुछ भी नहीं करना है, ये पूरा सेटअप इनका है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जगह जगह पे बहुत सारे गल्ला वगैरह लगा हुआ है। अभी इधर मैं आपको दिखाऊं तो ये आन्या ग्रीन एनर्जी का ड्राइव लगा है 20 HP का। यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये लोड लेके चल सकता है। और यहाँ पे जैसा कि हम लोग बताते हैं, मशीन ऑन होगी और तुरंत चलना स्टार्ट हो जाएगी। अभी ऑन कराएंगे और भैया से भी बातचीत करेंगे। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये 10 HP का सिस्टम है, 17.5 किलोवाट का। मोनो पर खाप कट बाइफेशियल पैनल हैं 550 वाट के, टोटल 32 पैनल हैं। वहीं बात की जाए अगर इसके स्ट्रक्चर की तो GI चैनल के यूज किया गया है। GI चैनल का यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये छत के ऊपर रहना है, डायरेक्टली एनवायरनमेंट के संपर्क में, तो कहीं न कहीं हवाओं, गर्मी, बारिश, धूप सब देखना है, तो इस पे जंग ना लगे, इसलिए हम लोग GI कोटिंग का यूज करते हैं, हार्ड डिप का। इसके लिए वायरिंग के लिए हम लोग कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं, ताकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंडक्ट पाइप है, क्योंकि वायर जो है वो अगर डायरेक्ट इन्वायरमेंट के संपर्क में रहेंगे तो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएंगे। आपके घर में पुराने वायर होंगे तो देखेंगे कि जो बाहर रहते हैं वायर, उसके ऊपर की प्लास्टिक की कोटिंग अक्सर टूटने लगती है, जिससे स्पार्क का खतरा बना रहता है। वहीं बात की जाए सुरक्षा के कारणों को देखा जाए तो लाइटनिंग अरेस्टर हम लोगों ने लगाया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर में लाइटनिंग अरेस्टर हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि जब आकाशीय बिजली गिरे तो कोई इफेक्ट ना आए और वो उसी के थ्रू नीचे चला जाए, अर्थिंग हो जाए, ज़मीन के अंदर चला जाए, कोई दिक्कत ना हो और पैनल को भी ना हो, ना साथ ही आपके घर को भी ना हो। इसलिए हम लोग सुरक्षा कारणों के लिए लाइटनिंग अरेस्टर, 2 लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। एक यहाँ पे है और दूसरा लाइटनिंग अरेस्टर आप देख सकते हैं वहाँ पे लगा हुआ है। तो 10 HP के लिए 2 लाइटनिंग अरेस्टर हम लोग लगाते हैं। ये पूरा 10 HP का सिस्टम सेटअप है और इस प्रकार से डिज़ाइन किया जा सकता है। ये जो मेन स्ट्रक्चर है इसी प्रकार का दिया जाता है, और जो हाई राइज स्ट्रक्चर होते हैं इससे थोड़ा सा और ऊपर होते हैं, तो उसके लिए अलग से डिज़ाइन किया जाता है। तो ये जो प्रॉपर डिज़ाइन है
यही डिज़ाइन सोलर का सेटअप पे देते हैं, और अगर आपके हाई राइज स्ट्रक्चर की डिमांड होती है तो वो अलग से होती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया था कि सारा सिस्टम दिखाने के बाद प्रमोद जी से मिलवाएंगे। प्रमोद जी, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपने द्वारा बता दें कि ये पूरा लोकेशन के बारे में और यहाँ का परिचय और अपना परिचय बता दें। ये उचहरा है, उचहरा शिकारगंज चंदौली जी। और आप और हमारा नाम प्रमोद कुमार है जी। प्रमोद जी, ये मतलब कितने टाइम से यहाँ चक्की के और ये चूड़ा मिल तो आपका बहुत ही मतलब बेहतरीन है, ऐसा सेटअप चंदौली जिला में शायद ही हो। तो ये सब कब से चला रहे हैं? मशीन तो बहुत पहले से चला रहे हैं हम। फिर भी लगभग कितना टाइम हो गया? करीब हो गया सन 2011 चला रहे हैं। 11 से, मतलब इतने लंबे समय से चला रहे हैं। पहले कैसे चलाते थे? पहले लाइट था और जनरेटर था। डीजल था। तो डीजल का खर्च भी बहुत अच्छा खासा आ जाता होगा। कितना आ जाता था? डीजल से उसे हम अधिक हम लाइट से करते थे। अच्छा, लाइट से। फिर भी बिल, तो बिजली की तो बिजली की बिल आता था करीब 20,000 महीने। 20,000 महीने। तो फिर सोलर में आपने कैसे सोचा कि सोलर में लगवाया जाए? कुछ कहीं देखा था आपने या फिर कोई आइडिया आया? हाँ, सोलर लगवाया हमने इसलिए कि दिन में लाइट रहती नहीं है, जनरेटर चलाना पड़ता था। जी जी। और जनरेटर में डीजल लगता था। वर्कर काम करने के लिए रहते थे लेकिन बैठे रहते थे, तो इसलिए अपना सोलर लगवाए कि दिन भर काम हो। रात को लाइन से, क्योंकि आपके पास मैंने देखा काम बहुत ज़्यादा है। सोलर का कितना HP का सेटअप आपने लगाया था? हमने 10 HP के लिए लगवाया है। 10 HP के लिए? हाँ। 10 HP का मोटर चलाते हैं? नहीं चलाते, तो 15 HP का है। 15 HP का है, मतलब 10 HP के सेटअप पे 15 HP का मोटर चलाते हैं। क्या क्या मशीन चला लेते हैं अगर धूप अच्छी रहती है तो? एक स्पेलर और एक चक्की। एक स्पेलर और एक चक्की चला लेते हैं। 6 वोल्ट का स्पेलर। और चक्की कितने इंची की है? चक्की 20 इंच की। 20 इंची की खड़ी चक्की है। खड़ी चक्की। और पट चक्कियाँ भी आपने रखी है, हमें लगता है कि 18 इंची की हैं। हाँ, तो कोई भी दो चल जाता है। 20 इंची की खड़ी चक्की चल जाती है। 24 इंची की पट भी चल जाती है। 24 इंची की पट भी चल जाती है। दो साथ में चला लो। मतलब एक चक्की एक तेल चलेगा। हाँ, एक तेल। अच्छा, प्रोडक्शन कितना हो जाता है आपका अगर बात की जाए तो सोलर से? प्रोडक्शन पे कोई असर बिजली और सोलर में कोई अंतर समझ में आता है आपको? नहीं, ठीक है, दोनों सही चलता है। सही चलता है दोनों। और कितना टाइम हो गया आपको सोलर लगाए हुए? करीब नियर अबाउट हाँ, 1 साल। 1 साल नियर। तो 1 साल में ठंडी गर्मी बरसात आपने देखा, कितने दिन सिस्टम एक भी घंटे नहीं चला अगर बात की जाए तो? नहीं, बिल्कुल तो नहीं चला, ऐसा नहीं हुआ, चलता है। ठंडी में थोड़ा कम चलता है, गर्मी में अच्छा चलता है। गर्मी में अच्छा चलता है, ठंडी में थोड़ा कम चलता है। और मतलब आपके मजदूरों को इसको स्टार्ट करना कितना आसान होता है? नहीं, बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं चलाने में। अभी तक कोई प्रॉब्लम आई हो? नहीं, कोई नहीं। कंपनी का सर्विस वगैरह कैसा लगा आपको? इंजीनियर्स जो है आपके यहाँ इंस्टॉलेशन करे उनका काम वगैरह ठीक लगा, सब लोग ठीक ही थे। सब लोगों का बेहतरीन समय से काम किए। अच्छा, ओवरऑल आप हमारे दर्शकों को सोलर के बारे में कुछ अगर ओपिनियन देना हो, मैं जानता हूं कि आपको जाना है, थोड़ा व्यस्त कार्यक्रम है आपका, तो एक लास्ट में ओपिनियन आपको देना हो कुछ, तो क्या देना चाहेंगे कि क्यों सोलर आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है? मतलब जो लोग सोलर में नहीं है उनके लिए स्पेशली मैसेज। तो सोलर मान लीजिए उनकी अब लगा सकते हैं। हाँ, ठीक है, आर्थिक बचत होगी। आर्थिक बचत होगी, तो रोज के खर्च से छूट रहेगी। तो दोस्तों, ये थे प्रमोद जी जिन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। हालांकि इनको कहीं मीटिंग में जाना है और अर्जेंट में है, इसलिए विस्तार से बातचीत तो नहीं हो पाई, लेकिन जहां तक हो सका आपको बताने की कोशिश किए। तो इसी तरह की जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।